पता है हम इंसानों की ना एक बहुत अजीब सी फितरत होती है। मतलब मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम किसी एक चीज के लिए महीनों या सालों तक प्रार्थना करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई नौकरी हो सकती है या या कोई रिश्ता, या बस थोड़ी सी आर्थिक सुरक्षा आ जाए। और जब वो चीज आखिरकार मिल जाती है ना, तो बस एक पल के लिए लगता है जैसे जीवन सफल हो गया। सारी चिंताएं खत्म हो गई। हाँ, लेकिन फिर मुश्किल से कुछ ही हफ्तों बाद एक अजीब सी घटना घटती है। वो गहरी खुशी अचानक कहीं गायब हो जाती है। बिल्कुल, वो एक नए खालीपन में बदल जाती है। सही बात है। मन फिर से एक नया खालीपन ढूंढ लेता है और किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशी की एक्सपायरी डेट बहुत ही छोटी होती है। देखिए, ये तो मतलब सबके साथ ही होता है। हम अक्सर इस धोखे में रहते हैं कि बस ये एक आखिरी चीज मिल जाए ना, तो जीवन में हमेशा के लिए शांति आ जाएगी। लेकिन वो आखिरी चीज कभी आखिरी होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक लक्ष्य पूरा होता है और मन तुरंत एक नया असंतोष पैदा कर देता है। सच कहूं तो हमारी जो चेतना है ना, वो उपस्थिति से ज्यादा अनुपस्थिति पर ध्यान देने की आदी हो चुकी है। जो नहीं है वो ज्यादा बड़ा दिखता है। हाँ, जो है वो अदृश्य हो जाता है और जो नहीं है वो बहुत विशाल होकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। वेलकम टू आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान। आज की इस चर्चा में हम इसी उलझन को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और आज का हमारा विषय है वैदिक ज्ञान से कृतज्ञता और संतोष का मार्ग। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज के समय में। है ना? क्योंकि देखिए, आज हमारे पास पहले की पीढ़ियों के मुकाबले कई ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, फिर भी अंदर एक बेचैनी है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि हम प्राचीन दर्शन और मानव मन की गहराइयों को टटोले और देखें कि इस दौड़ का कोई वास्तविक समाधान है या नहीं। और यहीं पर ना, वैदिक ऋषियों की जो समझ है वो हमें आज भी हैरान करती है। उन्होंने हजारों साल पहले ही मानव मन की इस बेचैन प्रकृति को बहुत गहराई से समझ लिया था। मतलब उन्होंने ये पहले ही देख लिया था कि प्रचुरता में भी हम असंतुष्ट रहेंगे। जी बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जब सब कुछ उपलब्ध हो तब भी एक अप्रशिक्षित मन कभी शांत नहीं रह सकता। शांति केवल बाहर की चीजों को बढ़ाने से नहीं आती। तो फिर कैसे आती है? देखने के नजरिए से। अगर आपका नजरिया, जिसे हम चेतना कहते हैं, वो शुद्ध नहीं है, तो एक इंसान महल में बैठकर भी खुद को दरिद्र ही महसूस करेगा। बाप रे, महल में बैठकर दरिद्र, ये तो आज की असलियत है ना? वैदिक ज्ञान हमें याद दिलाता है कि कृतज्ञता और संतोष केवल अच्छे दिखने वाले नैतिक गुण नहीं हैं। मतलब ये नहीं कि बस अच्छे इंसान बनने के लिए ऐसा करना है। तो ये कोई गहरी प्रैक्टिस है? हाँ, ये ऐसे गहरे अभ्यास हैं जो मन के इस अभाव वाले स्वभाव को पूरी तरह से रीवायर कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए ना इस रीवायरिंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मुझे एक बात बहुत उलझाती है। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे मन के लिए कृतज्ञ होना इतना मुश्किल होता है? इसके कई कारण हैं। मतलब अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझो, मान लीजिए एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और उसमें एक छोटा सा काला धब्बा है, तो हमारा मन सिर्फ उस काले धब्बे पर ही क्यों अटक जाता है? एक छोटी सी असुविधा हमारे 10 बड़े आशीर्वादों पर भारी पड़ जाती है। ऐसा क्यों? ये जो काले धब्बे वाला उदाहरण आपने दिया ना, ये बहुत सटीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो मन का मुख्य काम खुशी देना नहीं है, बल्कि हमें जीवित बचाए रखना है। मतलब खतरे को खोजना। जी, कमी को पहचानना, सतर्क रहना, ये सब एक बायोलॉजिकल सुरक्षा तंत्र है। लेकिन वैदिक परंपरा इसे और भी गहराई से देखती है। वो कैसे? वैदिक ज्ञान के अनुसार ये केवल कोई बायोलॉजिकल आदत नहीं है, बल्कि अविद्या है। अविद्या? मतलब अज्ञानता? जी बिल्कुल, अज्ञानता। हमारा मन हमेशा बाहरी दुनिया में वो पूर्णता खोज रहा है जो वास्तव में केवल हमारे भीतर मौजूद है। और आज के समय में तो ये समस्या और भी विकराल हो गई है। हाँ, क्योंकि आज तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही इस बात पर टिकी है कि हम असंतुष्ट रहें। अगर हम संतुष्ट हो गए तो हम और ज्यादा चीजें खरीदेंगे कैसे? सही कह रही हैं आप। हमारे चारों ओर का जो शोर है, विज्ञापन, सोशल मीडिया, ये सब हमारे उस कमजोर ऑपरेटिंग सिस्टम को और ट्रिगर करते हैं। हमें हर पल ये एहसास दिलाया जाता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। हाँ, ये जो अंतहीन अधिक की चाहत है ना, वैदिक दृष्टि में ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बंधन है। जो मन हमेशा और कहता है, वो कभी पर्याप्त कहना सीख ही नहीं पाता। और जब हम पर्याप्त महसूस नहीं करते तो हम शांति को भविष्य पर टाल देते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं जब वो पद मिलेगा तब मैं खुश हूंगा, या जब इतना पैसा जुड़ जाएगा तब मैं आराम करूंगा। मतलब हम शांति को हमेशा आगे धकेल रहे हैं। जी, और ये जो प्रक्रिया है ना,
ये हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से खोखला कर देती है। हम एक विशाल कृपा के बीचों बीच खड़े होकर भी खुद को एक भिखारी की तरह महसूस करते हैं। कृपा के बीच खड़े होकर भिखारी महसूस करना, ये बहुत ही चुभने वाली बात है। और मुझे लगता है कि जब हम इस तरह से जीते हैं ना, जहां मन हमेशा और मांग रहा है, तो एक और खतरनाक चीज होती है। क्या? हम उन चीजों को अपना अधिकार समझने लगते हैं जो वास्तव में हमारे लिए उपहार हैं। एक तरह का एंटाइटलमेंट आ जाता है। हाँ, ये एंटाइटलमेंट बहुत बड़ी समस्या है। मतलब देखिए ना, आधुनिक जीवन में हमने अपनी सुख सुविधाओं को, अपने रिश्तों को, यहाँ तक कि रोज सुबह उठकर सांस ले पाने को भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। बिल्कुल, हम भूल जाते हैं कि ये सब एक आशीर्वाद है। मुझे तो ये किसी 5 स्टार होटल जैसा लगता है। मान लीजिए हम जीवन के किसी बहुत शानदार होटल में रुके हैं, और अगर कमरे का तापमान हमारी पसंद से 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाए तो हम पूरी व्यवस्था को कोसने लगते हैं। और मजे की बात यह है कि उस कमरे के लिए हमने कोई कीमत भी नहीं चुकाई है। हाँ, यही तो। ये 5 स्टार होटल वाला उदाहरण ना अहंकार की प्रकृति को बहुत अच्छे से उजागर करता है। अहंकार यानी ईगो, इसका सबसे बड़ा भ्रम ये है कि ये खुद को ब्रह्मांड के केंद्र में देखता है। उसे लगता है सब कुछ उसी के लिए। बिल्कुल, उसे लगता है कि दुनिया की हर चीज, प्रकृति, यहाँ तक कि दूसरे लोग भी केवल उसकी सुविधा के लिए मौजूद हैं। और जब चेतना इस अहंकार से घिरी होती है ना, तो कृतज्ञता का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मान चुके हैं कि आप इसके हकदार हैं। हाँ, लेकिन वैदिक ज्ञान हमें समझाता है कि हमारी सांसें, सूरज की रोशनी, हमारे दिल की धड़कन, ये सब हमारे किसी व्यक्तिगत प्रयास का नतीजा नहीं है। ये एक विशाल पवित्र व्यवस्था है। बिल्कुल, ये सब एक बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन जब हम कृतज्ञता की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोग इसका मतलब सिर्फ एक शिष्टाचार मान लेते हैं। हाँ, मतलब किसी ने कुछ दिया और हमने थैंक यू कह दिया। जी, क्या वैदिक परंपरा में इसका अर्थ बस इतना ही है? नहीं नहीं, ये बहुत अलग है। वैदिक ज्ञान में कृतज्ञता कोई शिष्टाचार नहीं है। ये देखने का एक नजरिया है, एक आध्यात्मिक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि मतलब चीजों को उनके असली रूप में देखना? हाँ, जब ये दृष्टि खुलती है तो हमारे भीतर विनम्रता आती है। ये एहसास आता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, मैं बस इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हूं। और जब ये विनम्रता आती है तब क्या होता है? तब शिकायतें खुद ब खुद गिर जाती हैं। तब एक साधारण सा भोजन या किसी अपने का मुस्कुराकर बात करना कोई मामूली बात नहीं लगती, वो एक बहुत बड़ा उपहार लगने लगता है। ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे मन में यहाँ एक गहरा संशय आ रहा है। बताइए, क्या संशय है? और मुझे यकीन है कि जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी यही सोच रहे होंगे। अगर मैं हर चीज के लिए पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊं तो प्रगति रुक जाएगी। हाँ, क्या मेरी आगे बढ़ने की आग बुझ नहीं जाएगी? अगर कोई समाज में अन्याय देख रहा है और वो कहे कि मैं तो संतुष्ट हूं, तो ये तो जिम्मेदारी से भागना हो गया ना? क्या वैदिक संतोष हमें आलसी नहीं बना देता? ये बहुत ही तार्किक सवाल है, और सच कहूं तो आधुनिक दुनिया में संतोष को लेकर ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मतलब संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं है? बिल्कुल नहीं। वैदिक ग्रंथों में संतोष का अर्थ निष्क्रिय होना या हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है आंतरिक पूर्णता। आंतरिक पूर्णता, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आप बाहर कर्म कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नया निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आपके उस कर्म के पीछे कोई घबराहट या खालीपन नहीं है। आप अंदर से पूरे हैं। अच्छा, तो मतलब हम काम करना नहीं छोड़ते, बल्कि उस काम को करने की हमारी नीयत बदल जाती है। हम अभाव से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव से काम करते हैं। बहुत सटीक बात कही आपने, और यहीं पर धर्म का सिद्धांत जुड़ता है। धर्म? हम वैदिक ज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि संतोष को हमेशा धर्म यानी हमारे सही कर्म और जिम्मेदारी के साथ चलना चाहिए। मतलब अगर सिर्फ संतोष हो और धर्म ना हो तो वो आलस्य और कायरता बन जाएगा। अन्याय देखकर आंखें मूंद लेना संतोष नहीं है, वो तो जड़ता है। और अगर सिर्फ धर्म हो, लगातार काम कर रहे हो, पर संतोष ना हो, तो वो आपको तनाव, बेचैनी और बर्नआउट की ओर ले जाएगा। मतलब अगर मैं इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ूं, एक असंतुष्ट इंसान इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि कोई सफलता उसके अंदर के खालीपन को भर देगी। बिल्कुल। जबकि एक संतुष्ट इंसान इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, उसकी अभिव्यक्ति है। एकदम सही। एक असंतुष्ट व्यक्ति ना बाहरी दुनिया के सामने भिखारी की तरह खड़ा होता है। वो हर सफलता से भीख मांगता है कि मुझे ये एहसास दिलाओ कि मैं मूल्यवान हूं। और संतुष्ट इंसान? वो अपनी पूर्णता से काम करता है,
तब वो बाहरी प्रशंसा या निंदा से टूटता नहीं है। संतोष आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि इतना मजबूत बनाता है कि आप परिणामों के गुलाम हुए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। ये तो बहुत ही स्पष्ट करने वाला विचार है, लेकिन अब मैं इस चर्चा को ना एक बहुत ही कठोर और यथार्थवादी जमीन पर लाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, पूछिए। देखिए, ये सब बातें तब बहुत अच्छी लगती हैं जब जीवन सामान्य गति से चल रहा हो। हाँ, अच्छे समय में संतोष आसान है। पर जीवन हमेशा ऐसा नहीं होता ना। कल्पना कीजिए उस इंसान की जो अभी अभी किसी भयानक त्रासदी से गुजरा है। किसी ने अपना कोई बहुत करीबी खो दिया है, या कोई लाइलाज बीमारियां आ गई है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। तो ऐसे गहरे दर्द में किसी को कृतज्ञता और संतोष की बात समझाना क्या क्रूरता नहीं है? मतलब आजकल जिसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं, क्या ये वो नहीं बन जाता? दर्द में मुस्कुराने का नाटक करना तो इंसान को और तोड़ देगा। यह बहुत ही संवेदनशील बिंदु है, और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि वैदिक ज्ञान कभी भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी का समर्थन नहीं करता। मतलब वो दर्द को नकारते नहीं है। बिल्कुल नहीं। दर्द को झुठलाना या ये मानना कि पीड़ा सुखद होती है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। दर्द तो दर्द है, शोक तो शोक है। उसे पूरी तरह से महसूस करना हमारी मानवीय प्रकृति है। रोना और टूटना भी एक तरह का धर्म है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वैदिक ज्ञान यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात कहता है कि दर्द को महसूस जरूर करें, लेकिन उस दर्द को ही अपने जीवन का एकमात्र सत्य न बनने दें। दर्द को एकमात्र सत्य न बनने दें। इसे मानसिक स्तर पर कैसे समझें? जब चारों तरफ घना अंधेरा हो तो रोशनी पर भरोसा कैसे किया जाए? देखिए, गहरे संकट के समय में कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं है कि हम उस त्रासदी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो फिर उस समय कृतज्ञता का क्या मतलब होता है? उस समय कृतज्ञता का अर्थ होता है भरोसा या श्रद्धा। ये विश्वास कि ये ब्रह्मांड हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा है। कभी कभी बहुत गहरी पीड़ा हमारे अहंकार की उन परतों को तोड़ देती है जिन्हें सफलता कभी नहीं तोड़ पाती। मतलब दुख हमें गहराई में ले जाता है। जी, दुख हमें उस आंतरिक गहराई में धकेल देता है जहां हम सामान्य स्थिति में कभी जाने की हिम्मत ही नहीं करते। दर्द में कृतज्ञता का मतलब ये देखना है कि दर्द के बावजूद भी सांस चल रही है। दर्द के बावजूद कोई दोस्त कंधे पर हाथ रखने के लिए मौजूद है। बिल्कुल। यानी उस घनघोर अंधेरे कमरे में भी ये याद रखना कि कमरे के बाहर कहीं सूरज मौजूद है, भले वो खिड़की से नजर न आ रहा हो। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। और इसी संदर्भ में ना वैदिक परंपरा में मन को शांत करने के लिए सादगी, या जिसे सत्व कहते हैं, उस पर बहुत जोर दिया गया है। सादगी से दुख कम होता है। देखिए, आधुनिक जीवन वैसे ही बहुत जटिल है। जब हम गहरे दुख में होते हैं या थके होते हैं, तो ये बाहरी शोर हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर डालता है। हाँ, दिमाग एकदम सुन पड़ जाता है। इसलिए वैदिक ज्ञान सिखाता है कि कठिन समय में अपने जीवन को बाहरी तौर पर जितना हो सके सरल कर लें। फालतू की चाहतों और बाहरी शोर को कम करें। इससे दिमाग में एक स्पेस या खाली जगह बनती है। अच्छा, तो सादगी केवल एक जीवन शैली नहीं है, बल्कि ये वो मैकेनिज्म है जो दिमाग में उस दर्द को प्रोसेस करने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाता है। बिल्कुल। हम दिन भर के शोर से खुद को इतना भर लेते हैं कि शांति के लुकने की जगह ही नहीं बचती। सही कह रहे हैं। हम हर सन्नाटे को किसी न किसी पॉडकास्ट, गाने या सोशल मीडिया से भर देना चाहते हैं। और वो सन्नाटा हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरे वैदिक दर्शन को आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में उतारना चाहें, जी, वो सोमवार से शुक्रवार की थका देने वाली रूटीन जहां बॉस का प्रेशर है, ईएमआई की टेंशन है, तो इसके व्यवहारिक प्रयोग क्या हो सकते हैं? इसकी शुरुआत अचानक किसी चमत्कार से नहीं होगी। ये छोटी छोटी सचेत आदतों से शुरू होता है। सचेत आदतें जैसे क्या? देखिए, कृतज्ञता और संतोष सिर्फ मूड ठीक करने की तकनीकें नहीं हैं। ये हमारे सच्चे स्वरूप, जिसे हम ट्रू सेल्फ कहते हैं, उस तक पहुंचने के रास्ते हैं। हमारा जो सच्चा स्वरूप है ना, वो कभी भी उस तरह से भूखा या डरा हुआ नहीं होता जैसे हमारा अहंकार डरा होता है। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम है चेतन स्मरण, कॉन्शियस रिमेम्बरेंस। चेतन स्मरण मतलब दिन भर के कामों के बीच जानबूझकर खुद को रोकना? हाँ, जब आप ट्रैफिक में फंसे हों या किसी का इंतजार कर रहे हों, तो बस कुछ पल के लिए रुकें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और बस ये महसूस करें कि ये जीवन हमें संभाल रहा है। बिल्कुल, हम अपने दम पर ब्रह्मांड नहीं चला रहे हैं। और जब मन किसी सहकर्मी से तुलना करने लगे, तो उस विचार से लड़े नहीं, बस उसे एक दृष्टा की तरह देखें। जी, अपने मन से पूछें कि ये जो बेचैनी उठ रही है,
क्या ये वास्तव में कोई कमी है या बस उसी अंतहीन अधिक की मेरी पुरानी कंडीशनिंग का शोर है? मुझे लगता है कि हम इस अभ्यास को अपने रिश्तों और प्रार्थनाओं में भी उतार सकते हैं। वो कैसे? अक्सर मेरी आदत है, या हम सबकी आदत होती है, कि हम परिवार वालों की कमियों को ही हाईलाइट करते हैं कि तुमने ये नहीं किया। क्या हम सचेत रूप से उनकी सराहना नहीं कर सकते? बहुत जरूरी बात है ये। और प्रार्थना की बात करें तो हमारी प्रार्थनाओं का स्वरूप तो अक्सर एक शॉपिंग लिस्ट जैसा होता है। ईश्वर मुझे ये दे दो, मेरा वो काम करवा दो। हाँ, हम हमेशा मांगते ही रहते हैं। तो क्या हम प्रार्थना का कुछ हिस्सा सिर्फ इस बात के लिए नहीं रख सकते कि मेरे पास जो है मैं उसके लिए पूरी तरह से कृतज्ञ हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं। और जब हम इस तरह से जीना शुरू करते ना, जहाँ कृतज्ञता हमारी दृष्टि बन जाती है और संतोष हमारा स्वभाव बन जाता है, हाँ, तब हमारे जीवन की पूरी ऊर्जा बदल जाती है। हम बाहरी दुनिया के सामने अपनी पूर्णता के लिए भीख मांगना बंद कर देते हैं। हम समझ जाते हैं कि पर्याप्त होना जीवन में कोई हार नहीं है, बल्कि ये तो असली आजादी है। एकदम सही। जो इंसान ये समझ गया कि मेरे पास पर्याप्त है, उसने दरअसल बिना लड़े ही पूरी दुनिया जीत ली है। क्या बात है। तो इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले अगर हम इसे एक धागे में पिरोएं, तो वैदिक ऋषियों का ये ज्ञान हमें दुनिया से भागने का निमंत्रण नहीं दे रहा है। नहीं, वो पहाड़ों पर जाने को नहीं कह रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि अपनी खुशी की नींव इस अंतहीन अभाव पर मत बनाओ, क्योंकि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही अभाव का है, तो बाहर चाहे जितना मिल जाए, अंदर से खाली ही रहेंगे। बिल्कुल। दुनिया में रहें, पूरे मन से अपना धर्म निभाएं, लेकिन अंदर एक ठहराव हो। हाँ, बाहर की भागदौड़ अंदर के सन्नाटे को ना तोड़ पाए। यही वैदिक ज्ञान का असली सार है। आज की इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हमें चीजों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। अक्सर हम सोचते हैं कि हम ईश्वर से जो मांगते हैं हमें वो मिलता है जी। लेकिन हमने जो गहराई से इस विषय को समझा है, तो एक बहुत ही झकझोर देने वाला विचार सामने आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ब्रह्मांड हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि ये हमें वो देता है जो हम वास्तव में है? ये बहुत ही गहरा विचार है। जरा सोचिए, अगर हम भीतर से हमेशा अभाव और डर से भरे हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी में और ज्यादा अभाव को ही आकर्षित नहीं कर रहे हैं? हमारी ये अंतहीन मांगे शायद बस हमारे आंतरिक शोर का ही एक आईना है। बिल्कुल। और अगर कल को वो सब मिल भी जाए जो आप मांग रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का वो भिखारी न मरे, तो वो सब मिलना भी किसी काम का होगा क्या? इस सवाल पर जरूर विचार करें। अपनी चेतना के उस डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को पहचानने की कोशिश करें। ये सचमुच एक आत्म मंथन का विषय है। आपके भीतर ही मौजूद है, बस उस दृष्टि को जगाना है।